आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेनिरो कमर्शियल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये कंपनी अपना जो एसएमई आईपीओ लेके आ रही है वो 28 मार्च को लेके आ रही है। इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जो कि 10.17 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में तो ये फिक्स प्राइस पे आ रहा है, जो कि 51 रुपीज़ पर शेयर का होगा। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,02,000 रुपीज़ का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। अब अगर ये आईपीओ के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका बिडिंग ओपनिंग डेट 28 मार्च है एंड 3 अप्रैल तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो 4 अप्रैल है। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 7 अप्रैल को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 7 अप्रैल को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 8 अप्रैल। ये तो हो गया है इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। एंड आगे इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड अभी आपको इतना डिटेल एनालिसिस वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 17 अप्रैल 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 12 ईयर से ज़्यादा हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी एल्युमिनियम फॉयल का कंटेनर बनाती है, जो घर में एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं उसको बनाती है। इसके अलावा पेपर का ये कंपनी कप या फिर जो प्लेट होता है उसको बनाती है। मैं आपको डायरेक्टली इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इस कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले जो भी प्रोडक्ट है, मैं आपको डायरेक्टली वही दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आप इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट को देख पाएंगे। सबसे पहले ऊपर में हम लोग को एल्युमिनियम फॉयल देखने को मिल जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल का जो कंटेनर है आप यहाँ पे वो भी देख पा रहे हैं। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पेपर का प्लेट एंड पेपर का कप बनाने का भी काम करती है ये कंपनी। और ये दो पिक्चर में आप ये देख पा रहे हैं कि जब ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल मंगवाती है, जब ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल एक्वायर करती है, उस टाइम पे ये देखने में कैसा होता है। सिंपल वाइट पेपर होता है जिसमें कि कोई भी शेप नहीं होता। उसके बाद ये कंपनी ये सारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है एंड ये आउटकम निकलता है। ये आप यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट देख पा रहे हैं। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है उसका 60 से लेकर 65% तक का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको वेस्ट बंगाल से ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो स्टेट है वो है आसाम, फिर थर्ड पे बिहार, फिर उत्तर प्रदेश एंड झारखंड जैसे स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है उसमें से 90% सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट से ही आता है, जिसमें कि आपको वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड जैसा स्टेट देखने को मिलेगा। ये कंपनी अपना रेवेन्यू का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यही 5 स्टेट से ही जनरेट करती है। तो ये था इस कंपनी का डिटेल। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा दिया गया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात करें तो इसमें हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। बीच में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, फिर वापस से इसके रेवेन्यू में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कंपनी का जो नेट इनकम है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा था। एंड वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ मतलब कि 6 मंथ के बारे में, तो 6 मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 21 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। एंड अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू है वो आपको 40 से लेके 45 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि लगभग फाइनेंशियल ईयर 2024 के बराबर का ही है। एंड अगर बात करें नेट इनकम के बारे में तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 6 मंथ में ये कंपनी अभी 0.61 करोड़ का ही नेट इनकम जनरेट की है।
और अगर पूरा साल का डाटा भी अगर ऐसा ही आता है तो लगभग इसका जो नेट इनकम आने वाला है वो आपको 1.2 करोड़ से लेके 1.4 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि अगेन पिछले साल जितना ही है। ओवरऑल अगर इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये कंपनी को उतना अच्छा सूटेबल ऑप्शन नहीं बनाता, क्योंकि आप वैसे ही कंपनी में इन्वेस्टिंग करना ज़्यादा पसंद करोगे जिसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिले। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2024 तक लगातार इसके नेट इनकम में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला था। बट जैसा ये कंपनी का नेट इनकम लास्ट 6 मंथ में वो सबको देखते हुए ये लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद चांसेस है कि 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसके नेट इनकम में आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले, या फिर पिछले साल जितना ही हो इसमें आपको ज़्यादा बड़ा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो EPS है वो हम लोगों को 2.8 का देखने को मिल रहा है, बट IPO आने के बाद इसका जो EPS है वो आपको 1.76 का देखने को मिलेगा। एंड जो इसका PE रेशियो है वो अभी हम लोगों को 18 का देखने को मिल रहा है, बट IPO आने के बाद जो इसका EPS है, जो इसका PE रेशियो है वो आपको 29 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। तो IPO आने के बाद इसका जो EPS है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा एंड इसका जो PE रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में तो वो हम लोगों को 23 के आसपास का देखने को मिल रहा है एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 37 से भी ज़्यादा का है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के EBITDA परसेंटेज के बारे में तो इसमें हम लोगों को लास्ट ईयर इंक्रीमेंट देखने को मिला है एंड अभी का इसका EBITDA परसेंटेज लगभग 6.5% के आसपास का है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो भी 1 से ज़्यादा का है, मतलब कि ये कंपनी कम्प्लीटली डेट फ्री नहीं है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन दोनों का डाटा मिला दें तो जो हम लोगों के पास रिजल्ट आता है कि इसका जो EPS है एंड PE रेशियो है इसमें हम लोगों को नेगेटिव देखने को मिल रहा है, इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी उतना अच्छा नहीं है। ये सारे नेगेटिव पॉइंट के अलावा इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इसका जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को उतना ज़्यादा स्टेबल देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ये सारे पॉइंट को माइंड में रखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए उतना सूटेबल ऑप्शन नहीं है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो अभी का जैसा मार्केट कंडीशन है कि अच्छे IPO में भी हम लोगों को उतना अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहा एंड इस IPO का GMP भी अभी 0% का है, इसके GMP में भी कोई भी मोमेंटम नहीं है। तो चांसेस बहुत कम है कि ये IPO में आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। हो सकता है कि ये अपने IPO प्राइस पे ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट या फिर थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन के साथ ओपन हो सकता है। तो ये था स्पेनेरो कमर्शियल का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।